नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जुबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में वुज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी की मुहिम। आवाम से घर घर जाकर की मुलाकात, कांग्रेस को वोट देने की अपील। तेलंगाना के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद निज़ामाबाद से के कविता ने यात्रा का किया आगाज़। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के रहमत नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुहिम। आवाम से बीजेपी को वोट देने की अपील। शहर के चादरघाट इलाके में एक पुलिस अहदेदार की जानिब से सारिफ पर फायरिंग की इत्तलात। पुलिस कमिश्नर BC सज्जनार ने मुकाम वाक़े का किया दौरा। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन, मुसलमान मुत्तहिद होकर एक जमात को वोट दें ताकि अपना वोट ज़ाय ना हो। मौलाना अहमद नक्शबंदी की अपील। BRS कायदीन की शेखपेट डिवीज़न में आवाम से मुलाकात। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS को वोट देने की अपील। जुबली हिल्स के बोराबंडे के ज्योति नगर में अवामी इजलास से सीताका का खिताब। नवीन यादव के हक़ में आवाम से मांगे वोट। अब पेश है खबरों की तफसील। जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डे के रैत बाज़ार में वुज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। वुज़रा ने दुकानदारों और ख़रीदारों से नवीन यादव को वोट देने की अपील की। इस मौके पर वुज़रा ने किसानों से फसलों की पैदावार, मंडी की कीमतों में और मुनाफे के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की हुकूमत है जो अवामी फलाह के लिए कई स्कीमें नाफिज कर रही है। इसके लिए अवाम कांग्रेस के हाथ के निशान को वोट देकर नवीन यादव को कामयाब बनाए। చెప్పండి ఏమైనా సమస్య చూడండి కాంగ్రెస్ కోటండి। गन पार्क पर तेलंगाना के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए तेलंगाना जागरूकता की सदर के कविता ने शोहदा और इनके अहल खाना से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जिन मकासद के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है वो अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में कुल 1200 शोहदा बताए गए, मगर कुछ कम 600 ख़ानदानों को ही मुनासिब इंसाफ और इमदाद मिली है। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाती रहेगी और शोहदा के हुकूक दिलवाने तक जदोजहद जारी रखेगी। कविता ने बताया कि पहले हर शहीद के अहल खाना को 10 लाख रुपए और मुलाजिमत देने का वादा किया हुआ, इसलिए वो हर ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो जन्म बाटा के तहत शुरू होने वाली मुहिम में शामिल हो। रियासत भर में इंसाफ और मसाई मौक़ों के लिए मुसलसिल दबाव डालेगी। बता देंगे कि कविता ने निज़ामाबाद से अपनी जन्म बाटा यात्रा का आगाज़ किया है। ఇంకా వేలాది మందికి న్యాయం జరగలేదనేటటువంటిది వాస్తవం। అందుకే తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం అని చెప్పి ఆ పేరుతోని ఇంకా రకరకాల పేర్లతోని ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి మండలంలో ఉద్యమకారులందరూ కూడా పోరాటం చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే। మరి 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత BRS పార్టీలో నేను మంత్రిగా లేకపోయినా, సంతకం చేసే అధికారం నాకు లేకపోయినా, ఒక ఎంపీగా ఉన్న, MLCగా కొనసాగిన, ఆనాడు చాలా సందర్భాలలో మిగతా అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఎవరికైతే డబ్బులు అందలేదో వారికి ఇంకో రూపంగా డబ్బులు ఇవ్వాలని అంతర్గత వేదికల మీద అనేక సందర్భాల్లో నేను చెప్పడం జరిగింది। కానీ ఇవాళ నేను మనస్ఫూర్తిగా అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులకు, అమరవీరులకు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు చేతులెత్తి నమస్కరించి క్షమాపణ కోరుతా ఉన్నా। ఎందుకోసమంటే ఆనాడు నేను మీకోసం కొట్లాడినా కానీ ఇంకా గట్టిగా కొట్లాడేది ఉంటుంది, సాధించుకునే వరకు మీకోసం కొట్లాడేది ఉంటుంది। ఇవాళ మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఒకటే, మనం ఉద్యమం డబ్బుల కోసం చేయలే, మనం ఉద్యమం మనకు ఉద్యోగాలు రావాలని చేయలేదు, తెలంగాణ యావత్తు బాగుండాలి, అందరం బాగుండాలని చేసినాం।
కాబట్టే ఇవాళ ఇక్కడ ఈ పవిత్రమైనటువంటి గడ్డ సాక్షిగా, ఈ అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా నేను ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి అమరవీరుల కుటుంబాలకి 1200 మంది కుటుంబానికి ₹1 కోటి ఇవ్వాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి అమరవీరుల కుటుంబానికి ₹1 కోటి ఈ ప్రభుత్వం నుండన్నా ఇప్పిస్తాం, లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం మార్చి వచ్చే ప్రభుత్వంతోనైనా ఇప్పిస్తామని ఈ సందర్భంగా నేను అమరవీరుల కుటుంబాలకు వారి యొక్క పాదాల సాక్షిగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఉద్యమకారులకు సంబంధించి మనము ఉద్యమకారుల ఫోరమ్స్ అనేకం ఉన్నాయి. వాటి నుండి ప్రతి జిల్లాలో ఉన్న ఉద్యమకారుల లిస్టు మనమే తయారు చేసుకున్నాం. పోలీసు రిపోర్ట్ల ఆధారంగా కాదు, ప్రజా దర్బార్లు పెట్టుకొని ఉద్యమకారులు ఎవరో తేల్చుకొని ఆ ఉద్యమకారులందరికీ కూడా పెన్షన్ వచ్చేంత వరకు నేను విరామం లేకుండా పోరాటం చేస్తానని తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఉన్నా మాకు దగా పడ్డం, మాకు ఇబ్బంది అయిందని అనుకున్నా, నేను 33 జిల్లాలు 119 నియోజకవర్గాలు పర్యటనకి ఇయాల బయలుదేరుతున్నా. జాగృతి జనం బాట పేరుతోని బయలుదేరుతున్నా. ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా, ఏ మండలానికి ఆ మండలం, ఏ నియోజకవర్గానికి ఆ నియోజకవర్గం మా అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు, ఉద్యమకారులందరికీ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నా. రండి, కలిసి పోరాటం చేద్దాం. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు మాట ఇచ్చింది 250 గజాలు జాగా ఇస్తామని. అది ఇచ్చేంత వరకు కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిద్రపోనీయకుండా తప్పకుండా ఉద్యమం చేద్దాం. మీరందరూ పట్టుబట్టి పిడికిలెత్తి పోరాటం చేసిరు కాబట్టే ఆనాడు తెలంగాణ వచ్చింది. రేపటి నాడు మీ అవసరాలకు సంబంధించి కూడా మీకు ముందుగా నేను మీకు తోడుగా నడిచి అవి సాధించుకుందామని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా. మరి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది ఎవరి కోసం? అందరం బాగుండాలనుకున్నాం. మా ఆడబిడ్డలు బాగుండాలి, యువ మిత్రులు బాగుండాలి, బీసీలు బాగుండాలి, హరిజనులు బాగుండాలి, గిరిజనులు బాగుండాలి, మైనారిటీలు బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలనే తెలంగాణ जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने रहमतनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर जाकर अवामी मुहिम चलाई। वज़ीर ने मुकामी शहरियों और ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की अपील की और कहा कि पार्टी की पॉलिसियों का मकसद हर शहरी की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाना है। किशन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुकामी मसाइल, सहूलियात और तरक्याती मनसूबों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने अवाम की तरक्की और बुनियादी सहूलियात को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिनकी रोशनी में अवाम को अपना वोट ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। शहर हैदराबाद के चादर घाट इलाके में एक पुलिस अहदेदार की जानिब से एक चोर पर फायरिंग की इत्तलात मिली है। बावसूख ज़राए के मुताबिक विक्टोरिया प्ले ग्राउंड के पास एक सारिक ने DCP साउथ ईस्ट जोन चैतन्या पर खंजर से हमला करने की कोशिश की, जिस पर अहदेदार ने इस पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में सारिक ज़ख्मी हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ कि सारिक को पकड़ने के दौरान इसने DCP पर हमले की कोशिश की थी। इस सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने मीडिया को तफसीलात बताई। आज शाम 5 बजे जब हमारा DCP चैतन्य और उसका गनमैन चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास ऑफिस को जा रहे तो एक आदमी से मोबाइल का स्नैचिंग हुआ। वो ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारा गनमैन और हमारा DCP उसको अप्रेंड करने के लिए ट्राई किया। जब वो करते वक्त तो इमीडिएटली अपने पास जो वेपन था उसको लेके हमारा कांस्टेबल और हमारे DCP के ऊपर आके ऑलमोस्ट जब इंजरी करने वाला तो अब उस समय हमारा DCP चैतन्य 2 राउंड का फायर किया और 2 राउंड में उनको स्टमक में और उनको एक हैंड को इंजर हुआ। इमीडिएटली हमारा ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स को मिलके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। वहाँ के बाद हमारा ऑफिसर दोनों को भी इसमें थोड़ा इंजरीज हुआ, इंटरनल इंजरीज हुआ करके हम लोग चेक करने के बाद उसको इमीडिएटली दोनों को भी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट किया। ये जो ऑफेंडर है 2 लोग है, उसमें जो इंजर्ड हुआ उसका नाम है मोहम्मद उमर अंसारी। वो काला पत्थर का राउडी शीटर है
और उससे पहले भी ऑलमोस्ट 20 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है और 2 बार पीडी एक्ट भी उसके ऊपर लगाया हुआ था। 2 पीडी एक्ट की वजह से 2 साल वो जेल में भी रह चुका है। उसका कितना हिस्ट्री है, किसके साथ ये ऑफेंसेस किया, उससे पहले भी क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी है और जो एक्सटॉर्शन में भी है और वेपन्स का भी केसेस है और वो जो गैंग है उनका वो कैसी है, उसका क्या है करके जब हम लोग डिटेल इंक्वायरी करने के बाद मालूम होता है। और हम लोग इमीडिएटली जब फायरिंग इंसिडेंट होने के बाद हमारा क्लूज टीम आ गए, हमारे लोकल ऑफिसर्स आ गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग टेकअप किया। डीसीपी और उसका गनमैन को भी हम लोग सेम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किया बिकॉज वो लोग भी थोड़ा इंजर्ड हुआ करके मालूम पड़ा, थोड़ा इंटरनल इंजरीज भी हो सकता है करके हम लोग उसको स्कैनिंग और उनका एक्सरे वगैरह निकाल रहे। तो अभी तक तो दोनों ठीक है। उमर का मकसद क्या था इधर आने के लिए? तो वो स्नैचिंग के लिए आया। जब वो मोबाइल का स्नैचिंग करते वक्त ही हमारे लोग देख लिया उसको पकड़ने के लिए, जब उसका कोशिश किया तो ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ। उनका हॉस्पिटल में शिफ्ट करे था। उसको अभी केयर में शिफ्ट किया। उसको देखने के बाद देन वो ऑफिस मीटिंग अटेंड करके वापस अपना ऑफिस जा रहे तो वो बीच में ये संगत ना हादसा అదే ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనము పాత నేరస్తులైనా కొత్త నేరస్తులైనా మనము వాళ్ళపైన నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. అందుకు దాని భాగంగానే ఇమీడియట్లీ మన ఆఫీసర్స్ కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఈ రోజు ఈ సంఘటన జరగకపోతే మా కానిస్టేబుల్ కి ఒక ఇంజురీ అయింది. ఆల్మోస్ట్ ఆయన దగ్గర వచ్చినప్పుడు మన డీసీపీ గారు చూసి ఇమీడియట్లీ ఆయన పైన फायरिंग करना पड़ा। सर उमर के साथ और कितने लोग हैं सर शामिल इसमें? और एक आदमी करके मालूम पड़ा क्योंकि 2 लोग उन लोगों के उनके साथ दिखे। सो डेफिनेटली वो आदमी भी कौन है क्या है करके जब उसका हालत अच्छा होने के बाद हम लोग इंक्वायरी करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मुसलमानों से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर उस जमात के हक़ में वोट दें जिसने मुसलमानों की फलाह बहबूद और हुकूक़ के लिए इक़दाम किए हैं, जैसे शादियों में इमदाद, आइम्मा और मौज़निन को एजाज़िया देना, अक़लियती स्कूल क़ायम करना, बेघर अफराद को मकानात फ़राहम करना और मुसलमानों को बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ करना। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने वोट से इत्तेहाद और ताकत का मुज़ाहरा करें। मौलाना ने मलून राजा सिंह की गिरफ़्तारी और शेख रियाज के अहल खाना पर पुलिस के जुल्म सितम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दियानतदार मुस्लिम अहदेदार सैयद अली मुर्तज़ा को सुबुकदोशी पर मजबूर करना अफसोसनाक है। कहा और मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सिंह के ताल्लुक से और रियाज निजामाबाद के ताल्लुक से, देखिए राजा सिंह एक मलऊन है। राजा सिंह एक शख्स वो है जो असेंबली में खड़े होकर ओथ लेता है, कसम खाता है कि मैं यहाँ के खवानीन की तहफ़्फ़ुज़ के साथ, उसकी पाबंदी के साथ काम करूंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, उस बदबख्त को यह नहीं मालूम है, उस नालायक को यह नहीं मालूम है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में यह कानून बना हुआ है, कोई शख्स भी चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, वो किसी भी मजहब के रिलेटेड पर्सन से उनकी आस्थाओं के साथ, उनके बुजुर्गों के साथ, उनकी इज्जतों के साथ हरगिज नहीं खेल सकता। उसके बावजूद भी ये बदबख्त, ये नालायक राजा सिंह खुले आम मुसलमानों के आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदबख्ताना कलमे अदा करता है, बेकार के जुमले अदा करता है, पूरे न सिर्फ तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल आजारी करता है, तकलीफ पहुंचाता है और बार बार जो है आईपीएस, बार बार डीजीपी के पास, कमिश्नर के पास और इलाकाई सतह पर पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट की जा रही है। उसके बावजूद भी ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। उसको अभी तक गिरफ्तार करने की बात नहीं हो रही है, उसको अभी तक कोई किस्म की जो है पाबंदी उसके ऊपर आयद नहीं हो रही है, उसकी जुबान पे लगाम नहीं लगाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ हम सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों की हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं, फिर मुसलमानों के साथ उठने बैठने की बात करते हैं। फिर अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के आका, मुसलमान जिनके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर सकते हैं, हमारे आका हमारी जान से ज्यादा हमारे अजीज हैं, हमारी औलाद से ज्यादा हमारे लिए अजीज हैं, फिर वैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मलऊन गुस्ताखियां, बेअदबियां करता है, बार बार गवर्नमेंट को जो है
बतलाया जा रहा है कि ये शख्स ऐसा कर रहा है, इसको गिरफ्तार कीजिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी गवर्नमेंट उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राजा सिंह को गिरफ्तार करो, राजा सिंह को गिरफ्तार करो, राजा सिंह को गिरफ्तार करो और उसको जो है जेल में डालो, ताकि उसको पता चले कि किसी भी मजहब के ताल्लुक से बदकलामियां करना, बुरी बात करना कितना बदबख्ताना अमल है। लिहाजा आपने दूसरी जो बात पूछी रियाज के ताल्लुक से, देखिए रियाज ने जो हरकत किया है, उसने जो एक पुलिस वाले के ऊपर चाकू चलाई है, ये बहुत बेकार हरकत थी, ये बिल्कुल बेकार हरकत थी। ऐसी हरकत की कोई मुसलमान रियाज की तायद नहीं करता, लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, कांग्रेस गवर्नमेंट से यह ख्वाहिश करते हैं तहकीकात कराई जाए कि एक शख्स अगर किसी के गले पे छुरी लगा रहा है तो आई लव यू सुनने के बाद कोई छुरी नहीं लगाता। क्या उसके ऊपर जुल्म हो रहा था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुआ? जी, क्या उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा था जो इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो गया? क्या उसके साथ ज्यादती हो रही थी जो वो छुरी चलाने पर मजबूर होगा? क्या उसके साथ जो है ब्लैकमेलिंग हो रही थी जिसकी वजह से वो जो है एक छुरी एक ऑफिसर के ऊपर, एक पुलिस वाले के ऊपर उसने छुरी चलाने पर मजबूर हो गया? फिर दूसरी बात यह है, आपने उसके साथ जो सुलूक किया, हम आपके सुलूक के बारे में इस वक्त हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो उसके घर वालों के साथ जो सुलूक किया वो बहुत बुरा सुलूक हुआ। वो माँ, वो बीवी, वो बच्चियां जिनकी छोटी छोटी कमसीन उम्र है, उनको जो टॉर्चर किया गया, हम ये समझते हैं ये बिल्कुल इंसानी हुकूक के खिलाफ है, ये बिल्कुल इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि हम जो है इस बात को संजीदगी के साथ गौर करें, इस बात को हम जो है सोचें, क्या इंसानियत की भी आज इतनी मौत हो चुकी है कि किसी माँ का भी हम लिहाज नहीं रख रहे हैं, छोटी बच्चियों की इज्जतों का भी हम लिहाज नहीं रख रहे हैं, और एक जालिम बदबख्त जो गंदी हरकत करता है हम उसको सजा दे रहे हैं और उसके साथ उसके पूरे खानदान को भी सजा दे रहे हैं। जरा गौर करने वाली बात है, जो सजा का मुस्तहिक है उसको बराबर सजा दी जाए, उसको ले आकर जो है किसी दवाखाने में नहीं, एक चौरस्ते पे ठहर के उसके गोली मारी जाए, अगर वो गुनहगार है बराबर उसको सजा दी जाए। लेकिन जो मासूम है उनके साथ हरगिज ऐसी हरकत ना की जाए। जो हरकत निजामाबाद में हुई है वो पूरी इंसानियत को शर्मनाक करने वाली हरकत है। बड़े अफसोस के साथ हम फिर एक मर्तबा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इसके ऊपर तवज्जो फरमाएं, जरूर इस पर नोट लें, ताकि मुसलमानों का जो एतमाद कल आपके साथ था वो आज भी आपके साथ बरकरार रहे। जुबली हिल्स के अंदर फिरका पर बीजेपी बड़ी जोरों शोरों के साथ अपनी कैंपेन चला रही है। देखिए, जुबली हिल्स के ताल्लुक से आप जो सवाल कर रहे हैं, जुबली हिल्स में फिल वक्त मुसलमान का बहुत बड़ा रोल है। मुसलमान जिधर तरफ जाएंगे वही पार्टी यहां पर अपना एमएलए खड़ा करेगी, वही पार्टी का एमएलए मुकर्रर होगा। तो लिहाजा मैं आप तमाम मीडिया वालों से के जरिए से हमारे जुबली हिल्स की आवाम से मैं ख्वाहिश करता हूं, देखिए तमाम मुसलमान एकजुट होकर वोट डालिए। तमाम मुसलमान अपने उलमा इकराम, अपने मशाइखीन इज़्ज़ाम, अपनी कौम के दानिश्वरों को एक जगह जमा कीजिए, बटिए मत, टुकड़े मत होइए, आपस में इधर उधर मत जाइए, एक जगह जमा होइए, आपस में मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद का सबूत दीजिए, सब मुसलमान मिलकर एक तरफ जमा होकर एक पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप बहैसियत मुसलमान मुझसे अगर आप मशवरा लेंगे तो मैं आपसे यह जरूर कहूंगा, उस पार्टी को वोट दीजिए जिस पार्टी ने मुसलमानों की बच्चियों की शादियों के वक्त में बर वक्त मदद की है। उस पार्टी की मदद कीजिए जो पार्टी मुसलमानों के मस्जिदों को वक्त पर तनख्वाहें दी है। उस पार्टी की मदद कीजिए जिसने आपके लिए माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए हैं। उस पार्टी को वोट दीजिए जिसने आपके लिए 2 बेडरूम का जो है इंतजाम किया है, आपके लिए घरों का इंतजाम किया है। उस पार्टी को आप वोट दीजिएगा जरूर जो पार्टी आपके मुसलमानों को होम मिनिस्टर या फिर बड़े बड़े मनसब दिए हैं। आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दरमियान के फितनों और फसादों को बचाती रही है। उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके माँ बाप के हुकूक के लिए उसने कुछ रकम आपको बतौर मुआवजा दिया है। लिहाजा मैं जुबली हिल्स के मुसलमानों से कहता हूं, फिल वक्त तुम अल्लाह ताला ने तुमको यह मौक़िफ़ दिया है, तुम जिधर पलटोगे वही पार्टी जो है अपना एमएलए यहां मुकर्रर करेगी। लिहाजा मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप मुसलमान मुत्तहिद होकर, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं उस पर अगर तवज्जो दें और अगर बात मेरी समझ में आ रही है तो जरूर इस पर फैसला लें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
जिले संगारेड्डी के कंदी मंडल में हरे कृष्णा मूवमेंट की जानिब से तामीर हो रहे हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर में मुनाकिदा पूजा में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने शिरकत की। वजीर ने कहा कि यह हुकूमत सनातन धर्म की सकाफती व रूहानी रिवायत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। इस मौके पर वजीर ने अक्षया पात्रा फाउंडेशन के 3 नए फूड डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल का भी इफ्तिताह किया और जदीद किचन सहूलियात का मुआयना किया। साबिक़ वज़ीर कोपल्लेश्वर और साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज सुबह शेखपेट डिवीज़न में आवाम से मुलाकात करते हुए अपील की है कि वो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS को वोट दें। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से बातचीत करते हुए BRS के प्रोग्राम और तरक्याती कामों की अहमियत को उजागर किया। आवाम ने भी BRS की तारीफ़ करते हुए कहा कि मौजूदा तरक्याती काम इन्हीं के दौर में अंजाम दिए गए। आवाम ने कहा हम BRS के साथ हमेशा है। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने पार्टी के हक़ में वोट देने का अज़्म ज़ाहिर किया। KTR साहब नेक्स्ट CM बनाना है हमको उनको, और बहुत अच्छा जो है डेवलपमेंट लेके आना है, और बराबर बनेंगे, बराबर कोशिश करेंगे। थैंक यू। संगारेड्डी के MLA साहब भी मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। भी गड़बड़ करेगा इलेक्शन सामने आने तक, कोई भी गड़बड़ करे तो कुछ होने वाला नहीं है। जिसको हम डालना है वोट तो अंदर जाके किसको डालना है, हमको उसको डालना है। हमारे पूरे एरिया में हम लोग सब काम कर रहे हैं, किसको वोट डालना है उन्हीं को डालना है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, बहुत था। आप किधर रहते? आपको 7 दिनों से माशाल्लाह, तो वोट यही है आप लोग जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अब आने वाले इलेक्शन है 11 तारीख को, आप लोगों को मालूम है। तो कार का निशान है KCR साहब का। 2 साल से देख रहे हैं आप मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक माइनॉरिटी मिनिस्टर में माइनॉरिटी MLC दे के भी जैसे वापस ले लिए अपने पास। तो आप उनसे गुजारिश है 11 तारीख के दिन आप लोग कार के निशान को आप भाभी बच्चे सब पैसा दें, पूरे फैमिली में बहनों को खाएंगे सबको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मंत्री थे, माजी मिनिस्टर रहे कुछ माइनॉरिटी के। ठीक है, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। हुकूमत हम मिले थे, हमारे कोपल्लेश्वर साहब मंत्री थे, माजी मालूम है BRS गवर्नमेंट से बोलने की जरूरत नहीं है। सामने बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे पहले बैठे सब खान साहब ने सब ऐसे इनसे बात की। इंशाल्लाह हमारे वोट आपके साथ हैं इंशाल्लाह। वज़ीर सितक्का ने बोराबंडे के ज्योति नगर में अवामी इजलास से खिताब करते हुए जुबली हिल्स की तरक्की के लिए नवीन यादव की जीत ज़रूरी करार दी। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा BRS के MLA रहने के बावजूद कोई तरक्की नहीं हुई, जबकि कांग्रेस हुकूमत गरीबों की हामी है जो आवाम को मुफ्त चावल, मुफ्त ट्रांसपोर्ट, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। सितक्का ने कहा कि नवीन यादव आवाम के खादिम हैं, वो गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं। आवाम को चाहिए कि कांग्रेस के हाथ के निशान को वोट देकर इन्हें कामयाब करें। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड और सड़कें चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि BRS के झूठे वादों से आवाम को सिर्फ नुकसान ही होगा। నవీన్ యాదవ్ గారి యొక్క గెలుపు చాలా అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ లో గత 2 సార్లు కూడా 3 సార్లు మరి గోపి అభ్యర్థిగా గెలవడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మన అధికారం ఉంది, మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, మన ప్రభుత్వం పేదల పక్షపాత ప్రభుత్వం. పేదలు కడుపు నిండా అన్నం తినాలని మరి బియ్యం, సన్న బియ్యం ఇస్తా ఉన్నారు. పేదిళ్లలో కరెంటు ఫ్రీగా ఉండాలని 200 యూనిట్లు కరెంటు ఫ్రీ వస్తా ఉంది. మరి పేదింటి బిడ్డలు ఏదన్నా అవసరం వస్తే ఫ్రీగా బస్ ఎక్కి తిరగాలని ఫ్రీ బస్ పెట్టడం జరిగింది. మరి 500కే దేశమంతా 1200, 1300 గ్యాస్ సిలిండర్ దొరికితే 500కే గ్యాస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాదాపుగా 4.5 లక్షల మందికి ఇల్లులు ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ గెలుపు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఖచ్చితంగా పేదలందరికీ కూడా ఇల్లులు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో
ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఊళ్ళల్లో నడుస్తున్నాయి. మొన్ననే జీవో తీసుకొచ్చినాం. ఎందుకంటే పట్టణాలలో కూడా మరి జాగా లేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలని అంత సర్వే చేసి ఇల్లు జాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో పాటు లేనటువంటి వాళ్ళకు కూడా G+1 కట్టించి సొంత ఇల్లు ఇవ్వాలని ఆలోచనతో ఇస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు మా అక్కలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆలోచించండి. వడ్డీ లేకుండా మహిళలకు 27,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినాం. ఇవాళ మహిళలకు ఏదన్నా అయి చనిపోతే మహిళా సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ పెట్టినాం. ఇవాళ బస్ ఫ్రీనే కాదు, బస్సుకు ఓనర్లను చేసి డివిజన్ల వారీగా మహిళా సమైక్య బస్సులు కూడా ఇచ్చినాం. మరి ఊర్లలో కూడా బస్సులు కూడా మండల సమైక్యకు మహిళలకు ఉపయోగపడడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు అధికారంలో లేరు. అధికారంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అప్పుడు ఏం పని చేయలేదు వాస్తవానికి ఆ అభ్యర్థి. కాబట్టి ఈ రోజు పనిచేసే వ్యక్తి ఇక్కడ మనతోటే ఉన్నాడు. మరి రేపు గెలిస్తే పనిచేసే వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే కూడా మరి గల్లీ బిడ్డ, ఆయన దొరల బిడ్డ కాదు, గరీబోళ్లకు అందుబాటులో ఉండి గల్లీ గల్లీలో జూబ్లీ హిల్స్ లో పుట్టినటువంటి బిడ్డ, గల్లీ గల్లీలో తెలిసినటువంటి వ్యక్తి నవీన్. నవీన్ పేరులోనే విజయం ఉన్నది. విన్ను విన్ను నవీన్ అంటే విన్ను విజయం తోటే ఆయన పేరు ఉంది. మీరు అందరు అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఆ అబ్బాయిని మన అన్న తమ్ముడు రా అంటే వచ్చి పలుకుతాడు, కలుస్తాడు, కలిసిపోయే వ్యక్తి. కాబట్టి ఈ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ లో గతంలో 10 ఏళ్ల అధికారంలో ఉన్న ఇల్లులు కట్టియలే. ఇక్కడ ఉన్న ఇల్లులు చాలా వరకు అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అత్యధికంగా వస్తే ఇక్కడ మరి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కూడా కొన్ని వచ్చినాయి. भैंसा शहर के वृंदावन गार्डन में एमएलए तालुका मुधोलपी रामाराव पटेल ने भैंसा मंडल के इस्तीफादा कुनिंदगान में जुमला 122 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए, जिनमें 51 शादी मुबारक और 71 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स शामिल थे। इस प्रोग्राम में भैंसा एएमसी चेयरमैन आनंद राव पटेल, साबिका म्यूनसिपल चेयरमैन बी गंगाधर, बीजेपी टाउन सदर आर रामू, तहसीलदार प्रवीण कुमार, डिप्टी तहसीलदार नरेश कुमार और दीगर कायदीन, रेवेन्यू अहदेदार और इस्तीफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। दगड़े सागरा भाई वाइफ ऑफ गंगाराम लालेगांव। दगड़े सागरा भाई गढ़पाले सुजाता, गाड़ेकर रजिता वाइफ ऑफ शंकर नीलेगांव। आखिर में सुर्खियां और एक बार। जुबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वुज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी की मुहिम, आवाम से घर घर जाकर की मुलाकात, कांग्रेस को वोट देने की अपील। तेलंगाना के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के बाद निज़ामाबाद से के कविता ने यात्रा का किया आगाज़। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के रहमतनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुहिम, आवाम से बीजेपी को वोट देने की अपील। शहर के चादरघाट इलाके में एक पुलिस अहदेदार की जानिब से सारिफ पर फायरिंग की इत्तलात, पुलिस कमिश्नर BC सज्जनार ने मुकाम वाक़े का किया दौरा। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन, मुसलमान मुत्तहिद होकर एक जमात को वोट दें ताकि अपना वोट ज़ाय ना हो, मौलाना अहमद नक्शबंदी की अपील। BRS कायदीन की शेखपेट डिवीज़न में आवाम से मुलाकात, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS को वोट देने की अपील। जुबली हिल्स के बोराबंडे के ज्योति नगर में अवामी इजलास से सीताका का खिताब, नवीन यादव के हक में आवाम से मांगे वोट। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414